स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्वास स्ट्रीम में। पिछले कई वीडियोज में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस तक का जो भी है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन सीख लिया है कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सभी का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर हम लिखेंगे उस स्ट्रक्चर में हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट क्या होगा? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव या शैल हैव रहती है, लेकिन जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद हम लिखेंगे विल हैव बीन या shall have been, इसका यूज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाई लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। अब वो ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट कौन बनेगा? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज करेंगे। विल हैव बीन जो है वो आई वी को छोड़कर जितने भी नाउन या प्रोनाउंस होते हैं सबके साथ यूज किया जाता है। शैल हैव बीन का जो है आई या वी के साथ किया जाता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी पैसिव वॉइस हम सेंटेंस की करते हैं, जितने भी टेंस में, उसमें जो है वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर बाई का यूज करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर, जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो एक सेंटेंस देखते हैं हम, दे विल have completed the homework. They have completed the homework. वे होमवर्क पूरा कर चुके होंगे। इसका हिंदी सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इस चूंकि देखिए विल हैव या शैल हैव वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस का होता है। ठीक है, अब इसके जो पैसिव वॉइस बनाते हैं हम, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे? द होमवर्क। होमवर्क के साथ क्या लिखेंगे? विल हैव बीन का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, विल हैव बीन। फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका नंबर आता है? वर्ब का नंबर आता है। तो यहाँ पे जो कंप्लीटेड है ये अपने पास्ट फॉर्म में ही है, तो यहाँ पे इसको इसी रूप में उतार दिया जाता है, कंप्लीटेड। वर्ब यूज हो जाने के बाद हम बाई का यूज करते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ पे बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दे है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसको पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो दे का हो जाता है देन। तो अब इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है। दे विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, और इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा द होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो इस तरीके से इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आप किसी भी प्रकार की आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम उसको जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी shall have
done this task, we shall have done this task। तो ये जो है जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। तो वी के साथ क्या यूज करते हैं, शैल हैव का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट टेंस है इसलिए। और फिर ये है हमारा ऑब्जेक्ट दिस टास्क। टास्क मीन्स होता है कार्य। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है दिस टास्क, इसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं। तो दिस टास्क दिस टास्क के साथ हम यूज करेंगे विल हैव बीन का, विल हैव बीन। देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे विल हैव बीन का यूज करते हैं। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जो डन है ये डू का थर्ड फॉर्म है ही, तो इसको इसी रूप में हम जो है लिख लेते हैं डन। फिर उसके बाद लिखेंगे बाई। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं वी है, वी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। तो वी शैल हैव डन दिस वर्क, हम इस टास्क को, इस कार्य को पूरा कर चुके होंगे। इसका जो पैसिव वॉइस बन रहा है दिस टास्क विल हैव बीन डन बाय अस, ये टास्क हमारे द्वारा पूरा कर चुके होंगे, मतलब ये कार्य पूरा कर दिया गया होगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब जो नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल सा है कि यहाँ पे विल, यहाँ पे नॉट का यूज कर दिया जाएगा और शैल के बाद नॉट का यूज कर दिया जाएगा। यहाँ पे नॉट का यूज यहाँ पे रहेगा तो हम यहाँ पे भी नॉट का यूज कर देते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, मतलब विल या शैल के बीच बाद जो है हम नॉट का यूज कर देते हैं तो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। नेगेटिव में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बस विल या शैल के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस या टाइप का किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैं लिखूंगा। तो सबसे पहले क्योंकि यसानो टाइप का सबसे पहले क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मतलब विल या शैल का सबसे पहले यूज किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, वो जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो इसके बाद नॉट का यूज कर देंगे। फिर उसके बाद हैव बीन का यूज किया जाता है और हैव बीन के बाद हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। फिर उसके बाद बाई का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। और वो ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले विल या शैल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज कर दिया जाएगा। फिर हैव बीन का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सेंटेंस किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो विल दे नॉट हैव eaten the food, will they not have eaten the food, क्या वे भोजन नहीं खा चुके होंगे। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट द फूड है, द फूड की जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इसका यूज होगा विल। तो यहाँ पे विल लिख दिया जाता है और इस जो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, हैव बीन का यूज कर देते हैं, क्योंकि हैव बीन का जो है वो यूज किया जाता है पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में। उसके बाद नहीं, यहाँ पे देखिए नॉट का भी यूज किया गया। तो यहाँ पे द फूड के बाद हम नॉट का मतलब सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं हैव बीन। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ईटन जो है वो अपने थर्ड फॉर्म में ही है, बाई लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दे जो है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पे हम
ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देन। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जो है आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। शैल वी नॉट प्लेड, शैल वी नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल के पहले हम द का यूज नहीं करते क्योंकि किसी भी गेम के नाम से पहले द का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे शैल वी नॉट है प्लेड द फुटबॉल, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके, फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फुटबॉल यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे विल का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। अब ये फुटबॉल को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं, फुटबॉल। फिर उसके बाद यहाँ पे नॉट का यूज किया गया एक्टिव वॉइस में तो यहाँ पे नॉट भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद हैव बीन का यूज किया जाता है, हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड है तो प्लेड का ही यूज करेंगे, यहाँ पे प्लेड हो गया। फिर बाई का यूज करते हैं, बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। वी यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, इसको जो है वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस। तो इस तरीके से देख सकते हैं शैल वी नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा विल फुटबॉल नॉट हैव बीन प्लेड बाय अस, क्या फुटबॉल हमारे द्वारा नहीं खेल चुका जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं कि डब्ल्यूएस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखते हैं डब्ल्यूएस टाइप वाला। तो इसमें तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे और या शैल लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट कौन बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम निगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं है कोई बात नहीं। फिर इसके बाद हैव बीन का यूज कर दिया जाता है, हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करते हैं। बाई के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद नॉट, ये सेंटेंस में निगेटिव भी है तो नॉट का यूज कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हैव बीन का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाई विल they not given the money, question one, why will they not given the money, वे पैसा क्यों नहीं दे चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में जो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड वाई है तो वाई लिख दें। अब यहाँ पे देखते हैं जो द मनी है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में, तो द मनी के साथ तो विल ही यूज होगा। तो यहाँ पे हम वाई के बाद विल का यूज कर देते हैं। विल यूज करने के बाद इस मनी को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं, द मनी। निगेटिव सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे नॉट का भी यूज किया गया तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। नॉट लिखने के बाद हम हैव बीन का यूज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हैव बीन। और चूंकि अब यहाँ पे वर्ब कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हम मेन वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, गिवन। गिवन जो है थर्ड फॉर्म में है तो इसको इसी रूप में हम लिख देते हैं, गिवन। फिर उसके बाद बाई का यूज करते हैं। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट का टाइम आ गया है तो यहाँ पे दे जो है वो सब्जेक्ट है और इसको पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो दे का हो जाएगा देम। तो इस तरीके से देखें, दे विल, व्हाई विल दे नॉट गिवन द मनी, फिर इसका पैसिव वॉइस जो होगा व्हाई विल द मनी नॉट हैव बीन गिवन बाय देम। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जितने भी वीडियोज हैं वो आज फिनिश हो जाते हैं। मतलब
प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक के जितने भी टेंस होते हैं उनके जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सारे वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल धीरज विश्वा स्टडी पर उपलब्ध हैं। आप उनको अच्छी तरीके से देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में सुधार ला सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।